आज हम देखेंगे राइगर मॉर्टिस। उससे पहले हम एल्गर मॉर्टिस का एक बार ओवरव्यू देखेंगे। तो एल्गर मॉर्टिस में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कूलिंग ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। फिर उसके कॉज क्या है, क्योंकि टेम्परेचर जो है मतलब एनर्जी का सेशन हो जाएगा और इवापोरेशन, रेडिएशन ये सब होगा, तो उसकी वजह से होगा। फिर उसका कर्व कैसे बनता है, तो एस शेप का बनता है। इनिशियल, इंटरमीडिएट, लेट क्या बनता है, तो इनिशियल को हम आइसोथर्मिक फेज भी बोलते हैं। फिर इंटरमीडिएट कांस्टेंट पैटर्न में होता है और टर्मिनल, इनिशियल, इंटरमीडिएट, टर्मिनल, ठीक। फिर उसके बाद साइट क्या होती है जहाँ पे हम मेज़र करते हैं, तो रेक्टम होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस होती है, सबहेपेटिक, नॉस्ट्रिल और इंट्रा सेरेब्रल। फिर मेथड्स क्या होती हैं, तो केमिकल थर्मामीटर से करेंगे प्रोसीजर, तो उसके बल्ब और टिप से करेंगे मेज़र। और टाइम सिंस डेथ कैसे निकालेंगे, फिर नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, फिर नज़ल रेक्टल टेम्परेचर क्या है और रेट ऑफ फॉल क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एल्गर मॉर्टिस की डेफिनेशन पढ़ी। फिर उसके बाद उसका कॉज पढ़ा। कॉज में वही कंडक्शन, रेडिएशन, ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी। फिर उसका कर्व कैसे बनता है, 3 फेजेस होते हैं कर्व बनने के। फिर कहाँ पे करेंगे, साइट, मेथड क्या है, ठीक। फिर फैक्टर्स कौन से हैं, तो 4 इन्वायरमेंट फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के, एयर मूवमेंट, ह्यूमिडिटी, मीडिया ऑफ डिस्पोजल। फिर बिल्ड कैसा है, कैडावर का, एज, सेक्स, क्लोथिंग, हेयर, पोजीशन क्या है, मोड ऑफ डेथ क्या है। और पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी क्या होता है, पोस्टमार्टम ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है और इसमें मेनली जो टेम्परेचर फॉल होना चाहिए वो राइज करता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, ऑर्गेनिज्म की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। टिटनस, स्ट्रिचनेस, नक्स वोमिका पॉइजनिंग की वजह से होता है। हीट स्ट्रोक, पॉन्टाइन हेमरेज, ठीक है। और हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में भी होता है। मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ और राइगर मॉर्टिस एंड डिकम्पोजिशन, मतलब रैपिड कूलिंग ऑफ द बॉडी डिलेज द प्रोसेस ऑफ राइगर मॉर्टिस एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है। साइन ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, राइगर मॉर्टिस एंड डिकम्पोजिशन डिले हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे राइगर मॉर्टिस। तो राइगर मॉर्टिस में क्या है, राइगर मॉर्टिस इज दैट स्टेट ऑफ द मसल इन द बॉडी when they become stiff and rigid with some degree of shortening। स्टिफ हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, मेनली वही है। आफ्टर डेथ, the phase of primary relaxation of the muscle continues for about an hour, which is followed by stiffening. It indicates molecular death। मतलब पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टिफनिंग होगी, रिजिडिटी होगी, और ये इंडिकेट क्या करेगा, ये मॉलिक्यूलर डेथ इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे, मतलब हमने ये पढ़ा अभी तक, डेफिनेशन पढ़ी। फिर एक तरह से हमने उसकी टाइमिंग भी पढ़ी, ठीक है। टाइम क्या था, तो पहले प्राइमरी रिलैक्सेशन होगा, फिर उसके 1 घंटे बाद रिजिडिटी आएगी और ये क्या इंडिकेट करता है, मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक। फिर मैकेनिज़्म क्या होता है इसका, तो सबसे पहले जो मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर कंटेन्स बंडल ऑफ मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। मायोफाइब्रिल्स में 2 टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक। सबसे पहले हमने पढ़ा मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, प्रोटीन फिलामेंट, ठीक। प्रोटीन फिलामेंट में भी क्या है, एक्टिन और मायोसिन।
रेस्ट में क्या होता है और आफ्टर डेथ क्या होता है? एट रेस्ट एक्टिन फिलामेंट इंटरडिजिटेट मायोसिन, रेस्ट में इंटरडिजिटेट myosin filament up to a small extent and the muscle fiber also appears soft and supple. तो एक स्मॉल एक्सटेंट में जाएगा तो मसल फाइबर सॉफ्ट और सफल रहेगी, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ दिस कंडीशन ऑफ मसल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ATP above a certain level. नर्वस स्टिमुलेशन क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP occur to ADP and phosphate with liberation of energy which causes contraction of muscle fiber and extension of actin filament more inside the myosin filament, ठीक है। तो रेस्ट में क्या हुआ ये देखा हमने, फिर नर्वस स्टिमुलेशन में क्या हुआ वो देखा हमने कि मतलब हाइड्रोलिसिस हुआ ATP का तो ADP और मतलब फॉस्फेट निकला, ठीक है, which causes contraction of the muscle fiber and extension of actin filament more inside the myosin. फिर आफ्टर डेथ क्या होता है? तो देयर इज अ कंटिन्यूस हाइड्रोलिसिस ऑफ द ATP as long as glycogen is available. There is resynthesis of ATP in this process. Once the muscle glycogen is exhausted, no further resynthesis of ATP is possible and the muscle loses softness, elasticity and extension. Softness, elasticity and extensibility, ठीक है। Due to formation of viscid actin myosin complex give rise to rigor mortis. मतलब सबसे पहले मसल फाइबर होता है उसमें मायोफाइब्रिल्स होते हैं एक्टिन मायोसिन, तो रेस्ट में वो इंटरडिजिटेट करते हैं, स्मॉल एक्सटेंट तक करते हैं, तो उसकी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर फाइबर अभी सॉफ्ट और सप्पल ही रहते, ठीक है। और मतलब इसके लिए भी ATP रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नर्वस स्टिमुलेशन में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है ATP का, तो ATP ADP और फॉस्फेट बनाते हैं, मतलब ठीक, विथ लिबरेशन ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ द एक्टिन मायोसिन मोर। फिर आफ्टर डेथ क्या होता है? देयर इज़ अ कंटिन्यूस हाइड्रोलिसिस, मतलब उसमें तो नर्वस स्टिमुलेशन में तो हाइड्रोलिसिस होता ही था, इसमें कंटिन्यूस हाइड्रोलिसिस होगा और ये डिपेंड करेगा कि जब ग्लाइकोजन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर ग्लाइकोजन अवेलेबल है तो रीसिंथेसिस होगा, मतलब सबसे पहले हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होगा? ATP बनेगा, इसके लिए क्या चाहिए हमको? ग्लाइकोजन। अब आफ्टर डेथ ग्लाइकोजन जो होगा एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो रीसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो उसकी वजह से आप जो मसल है वो अपनी सॉफ्टनेस, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी ये सब लूज़ कर देगी और फॉर्मेशन ऑफ विस्किड एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू राइगर मोर्टिस। आफ्टर द pH of the muscle become 5.5, release of autolytic enzyme stored in the lysosome takes place. The major proteolytic enzyme cathepsin, calapsin. These enzymes act as a microfibrillars protein and hydrolyze them. As मतलब कुल मिला के कि जब अराउंड pH 5.5 हो जाएगा तो ऑटोलाइजोम एंजाइम जो होता है जो स्टोर्ड रहता है, तो उसमें से जो मेजर प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है कैथेप्सिन, कैलेप्सिन, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? मायोफाइब्रिल्स प्रोटीन मतलब एक्टिन और मायोसिन का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन जो कॉम्प्लेक्स होगा वो टूटेगा और मसल फिर से सॉफ्ट हो जाएगी। ये वाला जो है ये रीज़न है कि रिजोल्यूशन ऑफ राइगर मोर्टिस हुआ, ठीक है, विच
occur during the stage of secondary relaxation. मतलब हमने पहले पढ़ा था कि प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है, ठीक, उसको फॉलो करता है राइगर मोर्टिस और फिर आता है सेकेंडरी रिलैक्सेशन, ठीक है। तो स्टिफनिंग वाला हमने पढ़ा कि क्यों होता है, एट रेस्ट क्यों होगा, ठीक है, ऑन नर्वस स्टिमुलेशन क्या होगा, आफ्टर डेथ क्यों होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी रिलैक्सेशन मतलब रिजोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ऑटोलाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं कैथेप्सिन और कैलेप्सिन्स, वो एक्ट करते हैं तो मायोफाइब्रिल्स प्रोटीन्स और इन सबको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो एक्टिन मायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो टूट जाता है, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। मैकेनिज्म समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी तो ठीक ही है। फिर देखते हैं मसल कौन सी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले वैसे तो दोनों वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों इन्वॉल्व होती हैं, पर जो अर्लियर होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। ऑनसेट ड्यूरेशन, तो इन टिपिकल कंट्रीज इन इंडिया लाइक रफली इन कमेंट्स इट इज़ अबाउट 1 to 2 hours आफ्टर डेथ and 9 to 12 hours to develop from head to foot, ठीक है। persist for another 12 hour और 12 hour to pass। और नॉर्दर्न कंट्री में क्या होता है 18 से 36 घंटे लगता है। इंडिया में चालू कब होता है, 1 से 2 घंटे में चालू होता है, 9 से 12 में अच्छे से डेवलप हो जाएगा, फिर 12 घंटे तक रहेगा और उसके बाद मतलब डिसअपियर होना चालू होगा। फिर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, राइगर मोर्टिस फर्स्ट अपीयर इन हार्ट मसल, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल में। फिर उसके बाद कहाँ, अमंग द वॉलेंट्री मसल राइगर मोर्टिस यूजली डेवलप सिक्वेंशली फॉलोज अ डिसेंडिंग पैटर्न सो दैट सो कॉल्ड नीस्टन रूल, ठीक है। पहले हार्ट में मतलब हार्ट मसल को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वॉलेंट्री में नीस्टन रूल आता है, ठीक है। तो फर्स्ट आईलिड मतलब ऑर्बिक्युलरिस ओरिस, फिर जॉ, फिर फेशियल मसल, नेक, थोरैक्स, ठीक है, अपर लिम, एब्डोमेन, लोअर लिम एंड लास्टली स्मॉल मसल, फिंगर एंड टोज। मतलब सबसे पहले आईलिड्स, फिर जॉ, फिर फेशियल मसल, नेक, थोरैक्स, अपर लिम, एब्डोमेन, लोअर लिम और लास्टली स्मॉल मसल ऑफ द फिंगर, ठीक है। और जो डिसअपियर होगा वो सेम ऑर्डर में होगा, ठीक है। फिर देखते हैं टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए या फिर लिफ्ट करेंगे आईलिड को या फिर डिप्रेस करेंगे जॉ को, एंड जेंटली बेंडिंग ऑफ नेक एंड जॉइंट ऑल द 4 लिम्ब। When the rigor mortis is developing and the extremities are moved, the rigor mortis fixed and the extremities in the new position. The rigidity will be less than in other symmetrical group which have not been disturbed.